कश्यप काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई के डायरेक्टर बन गए। शनिवार को भगवत गीता पर हाथ रखकर उन्होंने एफबीआई के डायरेक्टर पद की शपथ ली। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बांडी ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। ऐसे में चलिए जानते हैं कि भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले कश्यप काश पटेल कौन है। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। कश्यप काश पटेल भारतीय मूल के हैं। काश पटेल भारतीय प्रवासी के बेटे हैं। उनका जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था। काश पटेल के माता पिता युगांडा के शासक ईदी अमीन के देश छोड़ने के फरमान से डरकर 1970 के दशक में भागकर कनाडा के रास्ते अमेरिका पहुंचे थे। 1988 में पटेल के पिता को अमेरिका की नागरिकता मिलने के बाद एक एरोप्लेन कंपनी में नौकरी मिली। 2004 में कानून की डिग्री हासिल करने के बाद जब पटेल को किसी बड़ी लॉ फर्म में नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने एक सरकारी वकील के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि ड्रीम जॉब के लिए उन्हें 9 साल का इंतजार करना पड़ा। काश पटेल 2013 में वॉशिंगटन में न्याय विभाग में शामिल हुए। यहाँ 3 साल बाद 2016 में पटेल को खुफिया मामले से जुड़े एक स्थायी समिति में कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया। इस विभाग के चीफ डेविड नून्स थे जो ट्रंप के कट्टर सहयोगी थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति रहने के दौरान ट्रंप ने 2019 में जो बाइडेन के बेटे के बारे में जानकारी जुटाने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया था। इस वजह से विपक्ष उन पर नाराज हो गया था। किसी कानूनी पचड़े से बचने के लिए ट्रंप ने इस मामले में मदद के लिए सलाहकारों की एक टीम बनाई। इसमें काश पटेल का भी नाम था। तब उनका नाम देखकर हर किसी को हैरानी हुई थी। काश पटेल 2019 में ट्रंप प्रशासन से जुड़ने के बाद तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए। ट्रंप प्रशासन में वे सिर्फ 1 साल 8 महीने रहे, लेकिन सबकी नजरों में आ गए। मैगजीन द अटलांटिक की एक रिपोर्ट में पटेल को ट्रंप के लिए कुछ भी करने वाला शख्स बताया गया है। ट्रंप प्रशासन में जहां पहले से लगभग सभी लोग ट्रंप के वफादार थे, वहां भी उन्हें ट्रंप के सबसे वफादार लोगों में गिना जाने लगा था। यही वजह है कि कई अधिकारी उनसे डरते थे। काश पटेल नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के सीनियर एडवाइजर के तौर पर काम कर चुके हैं। इस दौरान वे 17 खुफिया एजेंसियों का कामकाज देखते थे। इस पद को संभालने के दौरान पटेल कई अहम मामलों में शामिल थे। वे आईएसआईएस लीडर्स, अलकायदा के बगदादी और कासिम अल रिमी जैसे नेताओं के खात्मे के अलावा कई अमेरिकी बंधकों को वापस लाने के मिशन में भी शामिल रहे हैं। ट्रंप के पद छोड़ने के बाद काश पटेल पूर्व राष्ट्रपति के एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं। काश ने गवर्नमेंट गैंगस्टर, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी नाम की एक किताब लिखी है। इसमें उन्होंने बताया है कि सरकार में किस कदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। काश पटेल ने ट्रंप को बच्चों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए एक किताब द प्लॉट अगेंस्ट द किंग भी लिखी है। इसमें उन्होंने एक जादूगर का किरदार निभाया है जो हिलरी क्लिंटन से ट्रंप को बचाने में उनकी मदद करता है। कहानी के अंत में जादूगर लोगों को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को धोखा देकर सत्ता हासिल नहीं की है। काश पटेल डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ का कामकाज भी देखते हैं। पटेल ने 2022 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर के लिए सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी काम किया था। काश पटेल एफबीआई का नेतृत्व करने वाले 9वें अधिकारी हैं। उन्होंने शपथ लेने के बाद कहा कि कई लोग कहते हैं कि अमेरिकन ड्रीम खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें ये देखना चाहिए कि मैं अमेरिकन ड्रीम को जी रहा हूँ। पटेल ने कहा, आप पहली पीढ़ी के भारतीय से बात कर रहे हैं जो दुनिया के सबसे महान राष्ट्र की एक अहम सरकारी एजेंसी का नेतृत्व करने जा रहा है। ऐसा कहीं और नहीं हो सकता। काश के शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी तारीफ की और कहा कि वे एफबीआई एजेंट्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं, इसलिए वे उन्हें ये अहम जिम्मेदारी देना चाहते थे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन है कि पटेल अब तक के सबसे काबिल एफबीआई डायरेक्टर के रूप में जाने जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।